वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 और श्लोक संख्या है 32 और 33। बड़ा करो पार्थ। और बड़ा करो। तस् तस्यैवं किल तस्यैवं तस्यैवं किलमात्मानं मन्यमानस्य विद्यता कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं पागुदारतम्। तस्यैवं आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारतम्। तस्यैवं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदारतम्। पढ़िए। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्यैवमखिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहतम्। हरे और कोई? कृष्ण। और हरे कोई? कृष्ण प्रभु। हाँ। तस्कैवमखिलमात्मानं मन मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो भ्यागाद् आश्रमं प्रागुदाहृतम्। और कोई? ठीक है, हरे शब्दार्थ कृष्ण अनुवाद प्रभु जी। पढ़ो। तस्यैव किमात्मानं मनो मनमानस्य खिद्यते कृष्णस्य नारदो भागात् राष्ट्रमं प्रागुदाहतम्। हम्म। ठीक है, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण गुरुमूर्ति अवैचरानंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तस्य उसका, एवं इस प्रकार, खिलम अपरा, आत्मानम आत्मा, मन्यमास्य मन के भीतर सोचते हुए, खिद्यतः पश्चाताप करते, कृष्णस्य कृष्ण द्वैपायन व्यास का, नारदः अभ्यागात नारद का आगमन हुआ, आश्रमम कुटिया में, प्राक पहले, उदारतम कहा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यास देव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास के कुटिया में नारद जी पधारे। व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है, जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुंच नहीं होती है। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, वो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्तावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। इसकी प्रेरणा कृष्ण श्री कृष्ण ने सीधे व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्तिमय सेवा में सकाम कर्म या सूक्ष्म चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमांश पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वते नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते जयतां सुरतरूपं गोमं मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य पादां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेक्षालवेशयो मानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। तो श्लोक संख्या 33 भी निकालिए। श्लोक संख्या 33। पात्रों तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामा पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। श्लोक संख्या 33 में वर्णन है का अनुवाद है। श्री नारद के शुभ आगमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य विधि का अर्थ है प्रथम जीवित प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद का प्राकट्य नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग पहले देखे हैं, इसके पहले के श्लोकों में जैसे श्लोक संख्या 30 और 31 में बताया गया था कि व्यासदेव जी सोच रहे थे कि वेदों के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है वो सारी बातें उन्होंने पूर्ण कर दी। जितनी भी ज्ञान की चीजें हैं, चाहे वेद है, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद है, चाहे कुछ भी, व्यासदेव जी ने सब चीजों को पूरा कर दिया। सब वेद लिखा, पुराण लिखा, शास्त्र लिखा, उपनिषद लिखा, महाभारत गणेश जी के द्वारा लिखवाया, रामायण पहले से लिखा हुआ है।
सब चीज का वर्णन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वेद व्यास जी अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, वो ऐसा सोच रहे थे। तो उस समय अपूर्णता का अनुभव कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे कि ऐसा कमी क्यों हुआ है। तो व्यासदेव जी को ये सब सोचने के बाद व्यासदेव जी को श्लोक संख्या 31 में वर्णन आया है कि उनको ऐसा विचार हुआ कि हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष वर्णन नहीं किया। हालांकि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में हर जगह भगवान का वर्णन है ना। आदो अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। हर जगह भगवान का ही वर्णन है, हर जगह भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान का वर्णन है। तो भी वो वर्णन जो है विशुद्ध रूप से नहीं है। वो वर्णन जो है किसी न किसी चीज से के साथ मिक्स है। जैसे कर्म मिश्रित भक्ति होती है, ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, ऐसे किसी न किसी चीज के साथ मिश्रण किया गया है भक्ति को कि आपको ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, ये करना है तो ये करो, ये प्राप्त करना है तो ये करो। हाँ, आप देखेंगे कई सारे शास्त्रों में, उनकी कथाओं में श्रुति फल दिया है कि आप ये कार्य करोगे तो उसका ये फल मिलेगा, वो कार्य करोगे तो उसका वो फल मिलेगा। तो श्रुति फल भी दिया गया है वेदों में, पुराणों में और जगह पे। लेकिन कहीं पे भी भगवान की भक्ति केवल आनंदमय भाव से भगवान की भक्ति के बारे में, भगवान के गुण, रूप, लीला, वैशिष्ट, परिकर आदि के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया गया, डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गया है भगवान के गुण रूप लीला का। तो जब भगवान के गुण रूप लीला वैशिष्ट का डायरेक्ट वर्णन नहीं किया है, तो स्वयं भगवान कृष्ण, हालांकि व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं। जो 24 अवतारों की लिस्ट श्रीमद् भागवतम में आती है, और 24 अवतारों की लिस्ट में व्यासदेव जी का नाम है। भगवान नारद मुनि के रूप में भी प्रकट हुए, नारद मुनि भगवान के अवतार हैं। चतुर कुमार भगवान के अवतार हैं। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा जी गुण अवतार हैं। व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं। पृथु महाराज भगवान के अवतार हैं। लेकिन ये लोग जो है वो कोई भी डायरेक्ट भगवान के अवतार नहीं है, ये शक्त्यावेश है। शक्त्यावेश का मतलब होता है कि किसी भी साधारण जो जीव है, जो भगवान के शुद्ध और उन्नत भक्ति को प्राप्त कर चुका है, वो शुद्ध और उन्नत भक्ति जिस जीव के अंदर है, जो लगभग भगवान की तरह ही कार्य करता है, जो वो भगवान के उत्तम भक्त होते हैं, जैसे जो आचार्य गण है, वो कैसे होते हैं? साक्षात समत्वेन समस्त शास्त्र है, और साक्षात हरित्वेन। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि जो गुरु होते हैं या जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो साक्षात भगवान की तरह ही होते हैं। उनमें और भगवान में अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सम्मान के रूप में, तत्व के रूप में कृष्ण केवल कृष्ण है। तत्व के रूप में ऐसा नहीं है कि यदि कोई गुरु बन गया है, आचार्य बन गया है तो वो कृष्ण बन गया है, वो गलत है। तत्व ये है कि गुरु और आचार्य जो है उनको सम्मान जो है भगवान की तरह दिया जाना चाहिए, उनकी सेवा जो है भगवान की तरह किया जाना चाहिए। लेकिन लेकिन उस व्यक्ति को भगवान नहीं मानना चाहिए, उस गुरु को, आचार्य को भगवान नहीं मानना चाहिए। वो भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट है और पोस्ट डिपार्टमेंट का पोस्टमैन है। तो जो पोस्टमैन है हमारे पास आता है, उसको हम वैसा ही सम्मान देते हैं जैसा सम्मान हम पोस्ट डिपार्टमेंट को देते हैं। और उसका मतलब नहीं है कि जो पोस्टमैन है वो पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया। या दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे हमको इनकम टैक्स भरना होता है, तो इनकम टैक्स भरते समय जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होते हैं, जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उनका सम्मान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर आया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। ऑब्वियसली उसको सारा सेवा, सम्मान, पैसा सब उसको वैसे ही देंगे जो हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। फिर भी फिर भी वो प्रतिनिधि है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि उसी को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लें और जिंदगी भर उसको ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का समझकर उसका सेवा करते रहें। ये नहीं करना चाहिए। तो जब तक प्रामाणिकता है तब तक ही वो व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि है, ऑफिसर है। तो उसी प्रकार जो गुरु होते हैं, गुरु भगवान सदृश होते हैं, लेकिन गुरु भगवान नहीं होते।
कई बार जो मायावादी हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। मायावादी कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। अभी मैं किसी तरह से माया में हूँ, लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगा ना तो फिर मैं भगवान बन जाऊंगा। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर आप भगवान हो तो भगवान तो माया के पति हैं, भगवान तो मायाधीश हैं, माया के स्वामी हैं। तो जो माया का स्वामी है वो माया के अंदर कैसे आए? और अगर माया के अंदर तुम आ गए हो, अगर तुम इतने कमजोर हो के तुम माया के अंदर आ जाते हो, तो फिर तुम माया के पति कैसे हो गए, माया के स्वामी कैसे हो गए? तो ये जो धूर्तता है, ये मायावादी लोग या जो द्वैतवादी या द्वैतवादी ये लोग ऐसे करते हैं, जो अपने आप को इस तरह से जोड़ते हैं या अपने आप को भगवान बताते हैं। और एक दूसरे को जब मिलते हैं तो नमो नारायण बोलते हैं, एक दूसरे को भी भगवान ही बोलते हैं कि मैं आपको नमन करता हूँ, आप नारायण के समान हो। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब लोग क्यों करते हैं? ये सब गलत ज्ञान के कारण करते हैं। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्णेर अपराधी। जो मायावादी लोग हैं वो भगवान कृष्ण के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा कोई अगर अपराध है तो वो ये है अपने आप को भगवान समझना। सृष्टि का सबसे बड़ा अपराध है अपने आप को भगवान समझना। सबसे बड़ा अपराध, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं। सबसे बड़ा अपराध है सृष्टि का कि खुद को भगवान समझना। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। भगवान के दास भी नहीं है, भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दासानुदास हैं। एक लेक्चर में, हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं 10,000 टाइम, 10,000 बार हम भगवान के दास हैं। मतलब भगवान से परंपरा शुरू हुई और हो सकता है दसों हजार लाखों भक्तों के बाद शायद मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे ये विचार हमको करना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास। तो हालांकि जो व्यासदेव हैं वो भगवान के शक्तावेश अवतार भले हैं, लेकिन फिर भी वो भगवान नहीं। वो भगवान होकर भी भगवान नहीं है, वो सेवक है। तो व्यासदेव जी के हृदय में परम भगवान भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को प्रकट किया कि आपने आपने कुछ तो गलती की है। और वो क्या गलती की है? आपने गलती की है कि आपने मेरी लीलाओं का वर्णन जो है एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं किया। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है केवल लीला के रूप में नहीं किया है। इसीलिए व्यासदेव जी जो है वो खिन्न मन से बैठे थे। मतलब उनके मन में सब कुछ लग रहा था, सब कुछ परिपूर्ण है। जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा बढ़िया पकवान बनाया है, फीस्ट बनाया है ना, और उसमें नमक और शक्कर डालना भूल गया है। सब डाल दिया है, उसके अंदर मसाला डाल दिया है, उसके अंदर जो भी, किसी में घी का तड़का, किसी में बटर का तड़का, मक्खन का तड़का, किसी में तेल का तड़का, किसी में जो है उसको अच्छे से सेक कर बनाया है, किसी को अच्छे से तल कर बनाया है। सब कुछ उसने किया है। खीर बनाया है, बहुत सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाया है, मालपुआ बनाया है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पनीर का सब्जी है, बहुत सारा चीज उसने बनाया है। लेकिन उसने सब कुछ बनाया, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। तो दिखने में तो सब कुछ एकदम परिपूर्ण लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, आनंदमय लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको चखोगे तो पता चलेगा इसमें कमी है। वैसे ही ये पूरे संसार में, संसार हमको बहुत सुंदर दिखता है, संसार बहुत खूबसूरत दिखता है, संसार के अंदर हर चीज हमको एकदम वेल परफेक्ट दिखती है। लेकिन संसार के अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है, इसीलिए संसार फीका है। इसीलिए संसार फीका है। जो कृष्ण भक्ति है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो काम नमक और शक्कर की तरह करती है। जिस तरह नमक और शक्कर दिखता नहीं है, लेकिन काम जो है कैसे करता है, उसी का मेन काम होता है। भले आप सादा दाल बनाओ, सादा सब्जी बनाओ, भले आप सिंपल सा किसी को गर्म करके दूध दो या थोड़ा सा उसको खीर बना दो, भले कुछ भी कर दो, लेकिन अगर नमक और शक्कर डाल दिया तो उसका स्वाद आ जाता है। और भले आपने कितना भी अच्छा व्यंजन पकवान बनाया है, 56 भोग, 1,000 भोग जो भी बनाया है आपने, लेकिन अगर आपने उसके अंदर नमक नहीं डाला है, शक्कर नहीं डाला है, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार ये पूरा संसार जो है, ये पूरा जगत जो है, इस पूरे जगत को आप देख लीजिए ध्यान से। इस जगत में आनंद हमको कभी नहीं मिलेगा। वेदों को के अंदर हमको आनंद नहीं मिलेगा, शास्त्रों में आनंद नहीं मिलेगा।
इसीलिए तो आप देखिए ना कि जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति एक्सक्लूसिव तरीके से नहीं करते हैं उनका क्या होता है, वो लोग बाद में वापस से आके कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई स्कूल खोलता है, ये सब करना शुरू कर देते हैं। उनकी रुचि आगे नहीं बढ़ती। अरे आप तो वेद पढ़ रहे थे, आप तो रामायण पढ़ रहे थे, आप तो महाभारत पढ़ रहे थे, आप तो अलग अलग पुराण पढ़ रहे थे, क्या हो गया? आप तो भक्ति के मार्ग पे गए थे, आप तो हिमालय में गए थे तपस्या करने के लिए, क्या हो गया? हो ये गया कि वेद भी पढ़ लिए, पुराण भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, महाभारत भी पढ़ लिए, रामायण भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, लेकिन उसके अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति का जो विशेष उल्लेख है कि केवल भगवान की प्रेमा भक्ति का वर्णन, वो नहीं किया। और वो नहीं करने के कारण आध्यात्मिक जीवन में जाने के बाद वह हृदय जो है सूखा रहता है। कई बार भगवान की भक्ति करने वाले लोग बोलते हैं, प्रभु जी पहले अच्छा मन करता था माला करने का, अब नहीं करता है। पहले अच्छा मन करता था कथा सुनने का, अब नहीं करता है। पहले अच्छा मन करता था सेवा करने का, अब नहीं करता है। उसका कारण ही यही है कि पहले आप माला करते थे तो माला करते समय ध्यान रखते थे कि ये माला मैं कर रहा हूँ भगवान की भक्ति करने के लिए। ये माला मैं करूंगा तो मुझे इससे कृष्ण प्राप्त होंगे, कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, कृष्ण का संपर्क प्राप्त होगा, कृष्ण से बातचीत होगी। ये करके हम माला करते थे। पहले हम जब शास्त्र पढ़ते थे तो हम ये सोचकर शास्त्र पढ़ते हैं शुरू शुरू में कि हमें इससे कृष्ण का ज्ञान होगा, कृष्ण का ज्ञान होगा तो कृष्ण का संबंध होगा, कृष्ण का संबंध होगा तो कृष्ण का सानिध्य होगा, कृष्ण का सानिध्य होगा तो कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। पहले हम जब प्रसाद पाते थे तो इतना आदर देते थे भगवान के महाप्रसाद को, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार प्रणाम करते थे और फिर उसके बाद प्रसाद लेते थे। अहो भाग्य प्रभु, आपका उच्छिष्ट, आपका महाप्रसाद मुझे प्राप्त हुआ प्रभु। मैं पापी हूं लेकिन आप दयालु दाता हो, आपने मुझे प्रसाद दिया। पहले भगवान के भक्तों को देखते थे तो हमको वो भगवान के भक्त ऐसे लगते थे जो देवदूत है, वैकुंठ के वासी है। लेकिन धीरे 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 अब हम यूज टू हो गए, अब हमें आदत हो गई है प्रसाद की, हरिनाम की। आदत मतलब अब हमें पता है अब ये तो करना ही है, ठीक है चलो कर लेते हैं। दीक्षा लेनी है या मंदिर में बने रहना है, मंदिर में सेवा करते हुए बने रहना है, या हरे कृष्णा मंदिर में रेगुलर आना है, तो अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो पहले वो स्पिरिचुअल था, अभी वो रिचुअल हो गया। पहले उसके अंदर हम आध्यात्मिक दृष्टि रखते थे, अभी उसमें से हमने आध्यात्मिक दृष्टि कम कर दी। अभी हम आध्यात्मिक दृष्टि नहीं रखते हैं। अभी हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मैं माला करने जा रहा हूँ, ये माला भगवान का पवित्र नाम है जो जन्मों जन्मों के बाद भगवान के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। ये जो मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, ये ग्रंथ मुझे बड़े कृपा से मिला है। संसार में लोग ना जाने क्या क्या कचरा पढ़ते हैं, ना जाने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई नॉवेल पढ़ता है, हाँ, कोई पॉर्न मैगजीन पढ़ता है, कोई ऑटोमोबाइल पढ़ता है, कोई फैशन का मैगजीन पढ़ता है, कोई स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ता है, कोई टेक्निकल टेक्निकल मैगजीन पढ़ता है, कोई कहीं की पढ़ाई करता है। लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। हाँ, लेकिन भगवान की क्या कृपा हुई है कि कृष्ण के बारे में जानने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये विचार अब नहीं रहता हमारा। हमारा विचार रहता है हाँ घर में रखी है भगवत गीता, घर में भागवतम रखा है, पढ़ लेंगे, अभी तो घर में ही रखा है ना, कभी भी पढ़ लेंगे। गलत भावना है। रोज पढ़ने का भाव होना चाहिए। नहीं मैं तो गीता पढ़ के खत्म कर दिया, गीता पढ़ के खत्म हो गया तो कृष्ण तुम्हारे सामने क्यों नहीं है? उसका मतलब अभी तक आपने गीता पढ़ाई नहीं। भगवत गीता को रोज पढ़िए। हमारे इस्कॉन संस्था में एक महाराज हैं, परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज। तो महाराज कहते हैं कि मैं 160 बार से ज्यादा भगवत गीता पढ़ चुका हूँ और मैं अभी भी पढ़ता हूँ। अभी भी मुझे भगवत गीता में नए नए मतलब मिलते हैं। तो जब सोचिए ये कितना सोचने की बात है, कितना विचारणीय प्रश्न है कि भगवत गीता हम एक बार, दो बार, चार बार पढ़ते हैं तो हमको लगता है बस भगवत गीता पढ़ के फिनिश हो गया, मेरे को तो सब आता है। भागवत में एक दो बार पढ़ लिया तो हमको लगता है हमारा फिनिश हो गया पढ़ के। चैतन्य चरितमृत पढ़ लिया तो हमको लगता है अब तो हम शुद्ध भक्त बन गए, अब तो हम सीनियर डिवोटी नहीं बने।
उसके बाद भगवान का जब महाप्रसाद आता है तो महाप्रसाद को अब पहले जैसा आदर नहीं मिलता है। महाप्रसाद को पहले ऐसे आदर की दृष्टि से नहीं देखते हैं हम। तो इसीलिए जो हमारा जो शुरू शुरू में हम जो भक्ति करते थे वो भक्ति अब धीरे धीरे हमको कम लगती है, क्योंकि अब भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, अब भावना की कमी हो गई। हमारा जो भाव था हरिनाम के प्रति वो भाव अब हम ऐसा नहीं रख पा रहे हैं। हमारा जो भाव है शास्त्र के प्रति वो भाव नहीं रख पा रहे हैं। हमारा जो भक्तों के प्रति सम्मान था वो भाव हम नहीं रख पा रहे हैं। हमारा जो प्रसाद के प्रति सम्मान था वो भाव हम नहीं रख पा रहे हैं। भगवान के विग्रह को देखकर पहली बार में जो हमारे हृदय में आनंद आ जाता था, रोमांच आ जाता था और एकदम हृदय से आह निकलती थी, वाह राधा रासबिहारी कितने सुंदर हैं, अब नहीं होता। अब तो 2 मिनट 5 मिनट गोविंदम आदि पुरुषम करते हैं, उसके बाद दिन भर राधा रासबिहारी को देखने नहीं जाते। तो ये जो भाव है ये हमारी कमी है, भगवान की कोई कमी नहीं है, हरिनाम में कोई कमी नहीं है, शास्त्रों में कमी नहीं है, प्रसाद में कमी नहीं है, भक्तों में कमी नहीं है। कमी है हमारे भाव में कि मेरे अंदर कमी है। इसीलिए हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा फीकापन लगता है। फीकापन इसलिए लगता है क्योंकि अब हम वो नमक और शक्कर डालना बंद कर दिए। हमें हर रोज भगवान को, परम भगवान को, प्रभुपाद जी को, इस्कॉन संस्था को, भगवान के जो इस्कॉन के जो एक एक भक्त है सभी को धन्यवाद करना चाहिए हर रोज कि आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है हरिनाम करने का। आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है शास्त्रों को पढ़ने का। आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है महाप्रसाद पाने का। आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है भगवान का दर्शन करने का। आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है भगवान के गुणों को सुनने का, भगवान के गुणों को प्रचार करने का। आज हमें भाग्य प्राप्त हुआ है कुछ जीवात्मा जो संसार में दुख सह रहे हैं उन जीवात्माओं को कृष्ण के चरण में लाने का। बार 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 हर रोज हमारा ये स्मरण होते रहना चाहिए। तब देखिए फिर कैसे भक्ति बढ़ती। नहीं तो फिर वैसे ही होगा। कुछ दिन तक हम हरिनाम करेंगे फिर बोलेंगे प्रभु जी अब तो मन नहीं लगता। दो दो अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय गीता पढ़ेंगे, बोलेंगे बस प्रभु जी अब तो मन ही नहीं लगता गीता पढ़ने में। तो ये सारा कारण है। तो ये व्यासदेव जी की अकेले की परेशानी नहीं है, ये हमारी भी परेशानी है कि हमने उसमें कृष्ण विशेष को देखना बंद कर दिया है। हरिनाम में, प्रसाद में, शास्त्रों में, गुरु में, भक्तों में, मंदिर में, विग्रह में जो कृष्ण विशेष तत्व है उसको हमने देखना बंद कर दिया है। उसको देखना फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से भगवान को हर रोज धन्यवाद करना पड़ेगा। फिर से भगवान को हर रोज भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाना पड़ेगा कि प्रभु आपकी क्या कृपा है। 140 करोड़ भारतीयों में, 750 करोड़ संसार के लोगों में एक ये जीव है जो महापतित है, लेकिन आपने क्या कृपा किया है, आप दर्शन दे रहे हैं। प्रभुपाद जी आपने क्या कृपा की, आप कृपा कर रहे हो। गुरु महाराज की क्या कृपा हुई है। तो ये हमें सोचना चाहिए, हर रोज सोचना चाहिए, हर रोज कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। एक एक दिन जो हम बिता रहे हैं भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण नहीं है। इससे साधारण मत समझिए। ठीक है ना, चलो आज घर का काम है कर लेते हैं, आज ऑफिस का काम है कर लेते हैं, आज कंपनी का काम है कर लेते हैं, आज इसका काम है कर लेते हैं, आज उसने बुलाया है चले जाते हैं, आज उसका जन्मदिन है चले जाते हैं। कितनी बार हम ये सब करेंगे, कितनी बार। और आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना, कृष्ण भक्ति को साइड करो, साइड करो, साइड करो, साइड करो। फिर हमको कृष्ण भक्ति को साइड में रखने की आदत हो जाती है। तो इसीलिए हमें बड़ा सतर्क होना चाहिए, बहुत सतर्क होना चाहिए। इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए। हमें हर रोज भगवान को, प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, वैष्णव को धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो दुर्लभ अवसर है, दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अर्थतम अध्रुवम, ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ मिला है और उसमें भी हमें इस्कॉन मिल गया है, उसमें भी भगवान मिल गए हैं, उसमें भी वैष्णव मिल गए हैं, उसमें भी शास्त्र मिल गए हैं, उसमें भी हरिनाम मिल गए हैं, उसमें भी प्रसाद मिल गया है। हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए, हर रोज, हर रोज कृतज्ञ होना चाहिए।
हर पल कृतज्ञ होना चाहिए, हर पल आनंदित होना चाहिए इन सब चीजों को। तो ये हमें करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जब इस तरह से खिन्न मन से बैठे थे व्यास देव, तो देखिए जब हम खिन्न मन से बैठे रहते हैं और हमारा भक्ति में प्रगति नहीं होता, लेकिन भाव ये रहता है कि कृष्णा मुझे आपकी सेवा करनी है, कृष्णा मुझे आपकी भक्ति करनी है, पर किसी कारण से मैं रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा हूं, तब कृष्ण गुरु को भेजते हैं, तब कृष्ण वैष्णव को भेजते हैं। और यहाँ पे नारद मुनि प्रकट हुए। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि व्यास देव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनके पास ज्ञान की कमी थी, ज्ञान पूरा था व्यास देव जी के पास। कमी क्या थी? क्योंकि भागवत धर्म की विशुद्ध भक्ति जो है वो उन्होंने वर्णन नहीं किया। और जो अद्वैतवादी होते हैं, अद्वैत मतलब जो एक मानते हैं दो नहीं मानते, मतलब भगवान और भगवान और जीव को एक समझते हैं, भगवान अलग है जीव अलग है। भगवान और जीव समान हैं गुणों में, लेकिन भगवान और जीव जो हैं वो संख्या में समान नहीं है। भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। लेकिन जो अद्वैतवादी होते हैं वो गुणों के अनुसार भगवान को एक मानते हैं और फिर संख्या के अनुसार भी भगवान को एक ही मान लेते हैं। वो ये मान लेते हैं कि एक बूंद समुद्र जो है वो समुद्र के बराबर है। वो ये मान लेते हैं कि एक जो सूरज की किरण का जो एक कण है वो सूर्य के समान है, जो गलत बात है। सूर्य के किरण का जो एक कण है वो सूर्य के समान है गुणों में, लेकिन वो सूर्य के समान संख्या में नहीं है। सूर्य विभु है, अनंत जो कणों का संचय है, और वो बहुत बड़ा प्रकाश का गोला है, अग्नि का गोला है। उसमें से एक स्फुलिंग निकला है, वो जीव है। वैसे ही जो समुद्र है, इतना बड़ा विशाल समुद्र है, इसा इतना बड़ा विशाल समुद्र जो बनाया गया है, इतना बड़ा विशाल समुद्र है, उसमें एक बूंद जो है वो जीव। लेकिन अद्वैतवादी इस बात को नहीं समझते हैं, इसीलिए उनको परमहंस का पद नहीं दिया गया है। अद्वैतवादी यदि संन्यास ले भी लेते हैं तो संन्यास का जो सबसे उत्तम स्तर है परमहंस। जैसे संन्यास के चार चरण होते हैं, कुटीचक, बहुजक और परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो ये जो परिव्राजकाचार्य या परमहंस होते हैं ये भगवान के केवल भक्त होते हैं और कोई नहीं होते। तो ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं वही परमहंस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को एज इट इज समझते हैं। भगवान भगवत में कहते हैं यो जानाति तत्वतः जन्म कर्म चमे दिव्यम, यो जानाति तत्वतः, जो जन्म और कर्म जो मेरा है उसको तत्व से जानता है, जो एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग में जानता है कि मैं कितना महान हूँ और कितना गुणों में समान हूँ। वो अद्वैतवादी मायावादी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उसके लिए उतना बुद्धि होना चाहिए, उनके पास वैसा बुद्धि नहीं होता और वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार होते हुए भी असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं किया था। वर्णन तो किया था, वर्णन तो किया था, लेकिन वर्णन को ठीक से नहीं किया था, वर्णन को एक्सक्लूसिव नहीं किया। तो उसको एक्सक्लूसिव करना जो है बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान को प्रकाशित किया। उसके बाद प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यहाँ निश्चित रूप से बताया गया कि भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है, लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा में सकाम कर्म या सूक्ष्म चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। तो यदि किसी व्यक्ति ने सब कुछ कर लिया है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की है तो क्या है? तो फिर उसका सारा जो मेहनत है वो क्या है? श्रमो एव ही केवलम, केवल उसने मेहनत किया है, उसको पगार नहीं मिलेगा। और यदि उसने कुछ नहीं किया है, केवल भक्ति कर लिया है, तो उसे सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसको निष्काम कर्म योग, ये योग वो योग सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा, केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं कि नारद मुनि का जब आगमन हुआ तो व्यासदेव जी वहां पे अपने स्थान पे खड़े हो गए और खड़े होकर उनका पूजा की। और पूजा कैसे किए तो वर्णन आता है विधिवत। तो ये विधिवत जो पूजा है ना, ये विधि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग बोलते हैं देखो महाराज हमारी पूजा है ना विधिवत कराइए। कई बार बोलते हैं कि हमने जो है आपका पूजा पूरे विधिवत तरीके से किया है,
और आप इससे नाराज मत होइएगा, जो भी गलती हो क्षमा हो माफ कर दीजिएगा। तो विधिवत यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। ब्रह्मा को विधि कहते हैं, ब्रह्मा को विधि कहते हैं। और ब्रह्मा जी जो है वो पहले आचार्य हैं, भगवान के पहले शिष्य हैं। तो विधिवत मतलब ब्रह्मा जी के की जैसी पूजा की जानी चाहिए, वैसी ही पूजा नारद मुनि की गई। जैसी पूजा भगवान की जाती है, वैसी ही पूजा आचार्यों की जाती है, वैसी ही पूजा आचार्यों के अनुगत जो गुरु होते हैं उनकी की जाती है। इसके लिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। और भगवान भागवतम में भी कहते हैं आचार्य माम विजानीय। जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो मेरे समान होते हैं, उनको मेरे समान ही मानना चाहिए। तो इसीलिए जो आचार्य होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं, और उन्हें भगवान के समान ही सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्हें सम्मान जो है अलग से नहीं दिया जाना चाहिए, जो अलग तरीके से लोग सम्मान देते हैं। भगवान अलग है, भक्त अलग है। इसीलिए तीन श्रेणी होती है। जो अ, वैष्णव भी बनते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो उसकी तीन श्रेणी होती है। एक होते हैं कनिष्ठ अधिकारी, एक होते हैं मध्यम अधिकारी, और एक होते हैं उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी वो होते हैं जो मंदिर में तो आते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान के प्रति बहुत उनका बहुत अच्छा भाव रहता है, उत्तम भाव रहता है, भक्ति का भाव रहता है। लेकिन वह भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देते, भगवान के भक्तों को बिल्कुल सम्मान नहीं देते। और बोलते हैं हमको भगवान से मतलब, हमको एजेंट नहीं चाहिए बीच, हम भगवान की पूजा करना है, हम अपना भगवान का पूजा करें। तो वो भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देते हैं, भगवान के भक्तों को प्रेम नहीं देते हैं। तो हालांकि वो भक्त है लेकिन कनिष्ठ अधिकारी है, जो भगवान को सम्मान देता है, भगवान को सेवा पूजा देता है, लेकिन भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देता, भगवान के भक्तों का रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरे आते हैं मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी कौन होते हैं? जो भगवान को सम्मान देते हैं और भगवान के भक्तों को भी सम्मान देते हैं, लेकिन भक्तों में भेद करते हैं। ये अच्छा भक्त है और ये बुरा भक्त, भेद करते हैं। और जनरली जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो प्रचार करने वाले होते हैं, जिनको भेद करना पड़ता है कि अच्छा भक्त को भगवान की भक्ति देके उसको सुविधा देकर आगे बढ़ाया जाए, और जो ठीक से भक्ति नहीं कर रहा है उस व्यक्ति को और थोड़ा समय जो है उसको सेवा में लगाया जाए या साधना में लगाया जाए, ताकि वो अच्छा भक्त बने, बाद में उसको सेवा देंगे, बाद में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो भगवान का मध्यम अधिकारी होता है वो भगवान को भी सम्मान देता है, भक्तों को भी देता है, लेकिन वो भेद करता है, ये भक्त है, ये भक्त नहीं है, ये अच्छा भक्त है, ये बुरा भक्त, वो भेद करता है। और जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी भगवान को तो पूर्ण समर्पित रहते ही हैं, उसके साथ साथ वो सृष्टि के किसी भी व्यक्ति को अभक्त नहीं मानते। उत्तम अधिकारी को लगता है कि पूरे दुनिया में मैं ही एक हूं जो भक्त नहीं हूं, बाकी सब लोग कृष्ण के भक्त हैं, सबको कृष्ण का भक्त समझता है। जो भक्ति कर रहा है वो भी, जो भक्ति नहीं कर रहा है वो भी, जो देवता है वो भी, जो असुर है वो भी, सबको भक्त समझता है वो पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति के अंदर भेद देखता ही नहीं है, वो अच्छा और बुरा इंसान देखता ही नहीं। वो हर व्यक्ति को अपना समझता है, हर व्यक्ति को जो है भगवान का महान भक्त समझता है, और हर व्यक्ति को सम्मान देता है। लेकिन ये उपदेशामृत का वर्णन है, तो उपदेशामृत में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, लेकिन यदि उत्तम अधिकारी को भगवान का प्रचार करना होता है तो उसको मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है। उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के स्तर पर आना पड़ता है ताकि वो भगवान का प्रचार कर सके। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि प्रचारक कर रहा है तो उसको भेद करना पड़ता है, उसको अच्छा बुरा देखना पड़ता है। भले ही वो उत्तम अधिकारी है लेकिन उसको फिर से मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ता है और उसको अच्छा बुरा देखना पड़ता है। इसीलिए कई बार भक्तों के बीच में ये बात आ जाती है कि प्रभु जी आप तो भगवान के भक्त हो, आप कैसे भेद करते हो यार, आप कैसे भेद करते हो आप, मतलब अरे अच्छा बुरा क्या देखते हो आप, जो भक्ति कर रहा सब अच्छे हैं, बुरा कौन है? देखना पड़ता है किस व्यक्ति को कितने स्तर पर आगे लेके जाना है, किस व्यक्ति को कहाँ पर रोकना है, कहाँ समझाना है, वो मध्यम अधिकारी देखता है। लेकिन इसके अंदर भी जो हमारा हमारा देखना है, सुनना है, समझना है, वो हमारे गुरुओं के, हमारे आचार्यों के, भगवान के शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार होना चाहिए। अपने मन से लोगों में भेद नहीं करना चाहिए। अपने मन से मुझे नहीं अच्छा लगा तो ये भक्त अच्छा नहीं,
नहीं, मैं देखता हूँ ये भक्त ठीक से कपड़े नहीं पहनता, मुझे नहीं पसंद। मैं देखता हूँ ये भक्त ठीक से तैयार होके नहीं आता, मुझे नहीं पसंद। मैं देखता हूँ ये भक्त जो है ना, प्रसाद पाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। मैं देखता हूँ ये भक्त जब प्रसाद पाता है तो बहुत फटाफट फटाफट खाता है, इसीलिए मुझे नहीं पसंद। मैं देखता हूँ ये भक्त कीर्तन में नाचता बहुत है, या मैं देखता हूँ कीर्तन में ये भक्त बिल्कुल नहीं नाचता है, या मैं देखता हूँ कि ये भक्त जैसे ही आता है तो सीनियर जूनियर छोड़ के सीधा भगवान के ऑल्टर के पास पहुंच जाता है, या मैं देखता हूँ ये भक्त कभी भगवान के ऑल्टर के पास नहीं जाता, हमेशा दूर खड़े होकर भगवान को देखते रहता है। तो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार लोगों में भेद नहीं करना चाहिए। भेद करना है तो उसकी भक्ति देखिए, और शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों की, गुरुओं की, वैष्णवों की वाणी के अनुसार हमें भेद करना चाहिए, ताकि हम उसके हित के बारे में, भक्ति के बारे में सोच सकें। और हर समय भेद करते समय भी भाव यही होना चाहिए कि चाहे कोई भक्त अच्छा है, चाहे कोई भक्त बुरा है, हमको उसको भक्ति में आगे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ना कि भेद इस तरह से करें कि उसकी भक्ति को ही रोक दे। वो भक्ति में कुछ प्रयास कर रहा है, उसको डांट के भगा देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी किसी भी जीव की भक्ति के बीच में बाधा मत बनिए। चाहे आप कितने बड़े प्रचारक हो, लेकिन किसी भी जीव की भक्ति के बीच में बाधा मत बनिए। वो इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा अपराध है जिसको आप सह नहीं पाओ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कैसी भी भक्ति कर रहा है, प्रयास करिए उसे मार्गदर्शन देकर, उसको शास्त्रों के अनुकूल, आचार्यों के अनुकूल बनाकर उसको धीरे धीरे आगे लेकर जाए। प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या कम दें, इसका प्रयास करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम ठीक से भक्ति खुद भी नहीं कर पाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं कि क्या होगा पता है, अगर हम इस तरह से ठीक ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा पता है, दूसरा भक्त भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है वो बात जाने तो हमारा भक्ति का बैंड बज जाएगा। हम जब हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तो हमारे दिमाग में वो भक्त 24 घंटा घूमते रहे। अरे आपके मन में तो कृष्ण घूमने चाहिए, वो भक्त क्यों घूम रहा है? वो भक्त इसलिए घूम रहा है क्योंकि उस भक्त के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो पर्सनल है। वो हमारा व्यवहार हमने हमने व्यक्तिगत रूप से बनाया है, शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं हम, आचार्यों के वाणी के अनुसार, गुरुओं की वाणी के अनुसार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमको धीरे 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 उसके अंदर प्रगति करना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा जप नहीं ठीक से होगा, हमारा साधना भजन ठीक से नहीं होगा, 24 घंटा हम जो है कभी इस भक्त के बारे में गलत सोचेंगे, कभी उस भक्त के बारे में अच्छा सोचेंगे। तो हमें ये करना चाहिए, हमें भेद करना चाहिए, लेकिन वो भेद जो है शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों की वाणी, गुरुओं की वाणी, वैष्णव की वाणी के अनुसार होना चाहिए। और वो प्रामाणिक होना चाहिए, अपने मन के अनुसार, अपने अच्छे बुरे के अनुसार, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के अनुसार नहीं होने चाहिए। तो इसका हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने कि उन्होंने सर्वप्रथम, जो ब्रह्मा जी हैं वो वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य हैं, उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। तो जो सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया, किसको दिया? तेने ब्रह्म हृदय आदि का वेद। सबसे पहले भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी के हृदय में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी जो उनके पुत्र हैं। उसके बाद नारद जी को ज्ञान देने के बाद ये शिष्य परंपरा आगे बढ़ी। इसीलिए नारद जी जो है वो कौन है? आध्यात्मिक गुरु परंपरा में नारद जी सेकंड लेवल पे आचार्य। ये हमारे टीवी सीरियल वाले, मूवी वाले नारद मुनि को कितना खराब बताते हैं, नारद मुनि का ऐसा गलत गलत चित्रण करते हैं, नारद मुनि को चुगलीखोर बताते हैं, और बताते हैं कि नारद मुनि जहां भी जाते हैं उनको कोई ना कोई देवी, कोई देवता डांट देता है, उनको कोई देवी देवता का जो परिकर है वो उनका मजाक उड़ाता है, और नारद मुनि जो है वो ये चुगलखोर व्यक्ति बनकर रह गए। ये जो गलत गलत चित्रण किया गया है ना, ये नारद मुनि जैसे महान आचार्यों के चरण कमल में अपराध। नारद मुनि जैसे महान आचार्य, महान भक्ति के आचार्य, नारद मुनि एकमात्र भक्ति के ऐसे आचार्य हैं जो पूरे त्रिभुवन में कहीं भी जाते हैं तो नारद मुनि को कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी जा सकते। लेकिन फिर भी नारद मुनि जैसे महान आचार्यों के चरण कमलों में ये लोग अपराध करते हैं। और हम लोग भी ऐसे टीवी सीरियल देखते हैं, मूवीज देखते हैं, और हम भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जो भगवान के भक्तों के चरण कमल में अपराध करते हैं,
जो भगवान के चरण कमल में अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को देखना भी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ कभी कोई व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ कोई मूवी बना देता है, कोई फिल्म बना देता है, तो लोग उसका जोर शोर से विरोध करते हैं। लेकिन बाद में वही हीरो, वही हीरोइन जिसने भगवान के चरण कमल में, भक्तों के चरण कमल में अपराध किया है, फिर वो कोई दूसरी साधारण फिल्म बनाता है तो लोग उसको हिट करवा देते हैं। तो ये तो गलत बात है। वो अपराधी है, वो अपराधी है, उसको नहीं कभी आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक वो माफी ना मांग ले सार्वजनिक तरीके से, जब तक जब तक वो व्यक्ति माफी ना मांग ले सार्वजनिक तरीके से, जब तक वो व्यक्ति पूरी तरह से इस बात की शपथ ना ले ले कि मैं कभी भी भगवान के प्रति, कभी भी भगवान के भक्तों के प्रति, कभी भी सनातन धर्म के प्रति कभी कोई अपराध नहीं करूंगा, और सच में वो ऐसा सुधर जाए, तब जाके हमें उनको सम्मान देना चाहिए। और खास करके जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है उसको क्यों सम्मान देना। जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, अपराध जगत में पड़ा हुआ है, दारू पीता है, नशा करता है, ड्रग्स लेता है, जो लोग हमेशा एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम क्यों संबंध रखें, ऐसे खराब लोगों के साथ संबंध क्यों रखें, ऐसे लोगों को क्यों देखे थे आप। लेकिन हम देखो टीवी चालू कर देते हैं, फिल्म चालू कर देते हैं, हमारे बच्चे जा रहे हैं देखने के लिए, और हम बच्चों पे नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिए, हमारे बच्चे जो मेरे मूवी देखने जा रहे हैं, आप बोलोगे हम तो नहीं जाते, बच्चों का मन है देखने दो, मत देखने दो। भक्त अपराधी लोगों को देखने जा रहे हैं, भक्त पापी लोगों को देखने जा रहे हैं, और उनको देख देख कर, उनको सुन सुनकर आपके बच्चे जो हैं वो भी अपराधी और पापी बनेंगे। क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो इसीलिए हमें बड़ा सतर्क होना चाहिए, और सतर्क होके हमें भगवान के भक्तों को भगवान के सदृश सम्मान देना चाहिए, भगवान के सदृश उनके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, भगवान के सदृश उनकी पूजा करनी चाहिए। भक्त जो है नम्र होता है, भक्त नम्रता स्वीकार करता है, लेकिन हमें जो है भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति उत्तम कोटि का हमारा सम्मान होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से भगवान और भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए। मैं शुरुआती समय पे, हालांकि मेरे घर में ऐसा वातावरण रहा है कि हम लोग बचपन से टीवी वगैरह नहीं देखते थे, मेरे पिताजी को पसंद नहीं था टीवी वगैरह देखना। तो मेरे पिताजी बोलते थे ये तो नचनिया गजनिया वाले लोग हैं, इन लोगों को देखना नहीं चाहिए। तो हमको बचपन में बुरा लगता था, फिर हम दूसरों के घर में जाके श्री कृष्णा सीरियल और ये सब देखते थे। तो बाद में जब हम बड़े हो गए तो थोड़ा हम भी अपने काम धंधे में, पढ़ाई में थोड़ा बिजी हो गए। बिजी होने के बाद हमने फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब तो फ्री हो गए, अब तो जाकर देखेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि जो जिन लोगों को हम देखने की सोचते हैं, जिन लोगों को हम हीरो बोलते हैं, हीरोइन बोलते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है। खासकर मैंने इन चीजों पे जरूर ध्यान दिया कि जिस व्यक्ति को देखने की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं 300 400 500 रुपए का, 1000 रुपए का टिकट निकालूंगा, वहां पे बैठ के 10 रुपए का पॉपकॉर्न 500 रुपए का खरीद के खाऊंगा, ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए जब मैं जा रहा हूँ, तो वो व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। वो व्यक्ति का कैरेक्टर है कि वो दारू पीता है, वो व्यक्ति का कैरेक्टर है कि वो सारे अवैध संबंध करता है, वो व्यक्ति का कैरेक्टर है कि वो नशा करता है, वो व्यक्ति का कैरेक्टर है कि वो केवल फिल्मों में अच्छी बातें करता है, बाकी उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर वो पूरा पूरा का पूरा खराब व्यवहार करता है। तो फिर मैंने देखना बंद कर दिया ऐसे लोग। देखना मतलब मुश्किल से 3 या 4, हम कुछ मित्रों के साथ मिलके मुश्किल से 3 या 4 पूरे जीवन काल में 3 या 4 मूवी देखी, उसके बाद नहीं देखा हमने। घर में थोड़ा बहुत टीवी सीरियल चलता था, हम काम धंधे में इतना बिजी होते थे, देख ही नहीं पाते। तो नहीं देखना चाहिए हमें ऐसे लोगों को देखने से। ऐसे लोगों को का संपर्क करने से, भले वो टीवी हो या फिल्म हो या मूवी हो या क्लिप हो या रील्स हो, ऐसे लोगों को देखने से उनकी चेतना हमारे अंदर जाती है। इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम आंखों से, कानों से भी जो आहार ले रहे हैं वो भगवान की भक्ति का हो, और दूसरा ना हो। मुझे क्षमा कीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज बहुत ज्यादा तपस्या और कठिनाई भरा लगेगा, पर ये सत्य बात है। केवल मुंह से आहार जो लिया जाता है ना, केवल मुंह से प्रसाद मत लीजिए, आंखों से और कानों से भी जो आप आहार ले रहे हो ना, वो भी कृष्ण भक्ति का आहार होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति भगवान का, भक्तों का, भगवान के गुरु परंपरा का
साधु का, आचार्यों का सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को कदापि देखना बंद कर दीजिए, मत देखिए बिल्कुल। अपराधी लोग हैं, पापी लोग हैं, देखना बंद कर दीजिए ऐसे लोगों को। ये दुष्ट पापी लोगों को देखने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, अगर आपको पता चले कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जिसका दो तीन स्त्रियों के साथ अवैध संबंध है, तो क्या आप उससे बात करोगे? आपको घिन आएगी बात करने। आपको पता चले कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, वो दिन रात दारू पी के गटर में पड़ा रहता है, आपको बात करने का मन करेगा? घिन आएगा आप। आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो स्मगलिंग में पकड़ा जाता है, बार बार स्मगलिंग में पकड़ा जाता है, चोरी करते पकड़ा जाता है, डकैती करते पकड़ा जाता है, तो क्या आप उससे बात करोगे? आपको घिन आएगी। तो ये जो पूरा इंडस्ट्री है जिसको फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, या जो टीवी इंडस्ट्री है, ये कैसे लोगों का संसार है? ये ऐसे ही लोगों का संसार है। दिन रात अवैध संबंध करते हैं, दिन रात दारू पीते हैं, दिन रात जो है ड्रग्स लेते हैं, दिन रात एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। उसके अंदर कितना कितना स्मगलिंग होता है, कितने गलत गलत काम होते हैं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनको अच्छा समझते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उनका कैरेक्टर देखिए, पर्सनल कैरेक्टर देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और खास करके पर्सनल कैरेक्टर में भी भक्तों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भक्त लोग चेक करें कि ये जो लोग हैं ये भगवान का सम्मान करते हैं या नहीं, ये भक्तों का सम्मान करते हैं या नहीं, ये आचार्यों का, गुरुओं का सम्मान करते हैं या नहीं। करते हैं तो भी नहीं देखना है, क्योंकि इनका कैरेक्टर खराब है। हमें बहुत सावधान होना चाहिए। भक्ति में भी, भक्ति में सावधान होना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ संग करो, उठो बैठो। हमारे मंदिर में जो भक्त है, कितना भी बुरा है, हरे कृष्ण मंत्र तो जप करता है, प्रसाद तो पाता है, भगवान को देख कर आनंद तो आता है, शास्त्रों को तो पढ़ने का भाव रखता है, कीर्तन में, म्यूजिक में कीर्तन सुनता है। कितना भी खराब है, कितना भी दुष्ट है, कितना भी उसका आचरण खराब है, लेकिन कम से कम ये सब करता है ना, सम्मान दीजिए उसको। बाहर के कर्मी लोग कितने भी अच्छे हैं, लेकिन करते क्या है? सारा गलत काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पापमय चीजों में व्यस्त रहते हैं। और हमको लगता है नहीं, वो आदमी है ना यार, ये भक्तों से तो अच्छे कर्मी लोग। नहीं, वो कर्मी एक हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप करता है, नहीं है वो अच्छा। वो कर्मी जो है एक दिन गीता उठा के नहीं पढ़ता है। वो कर्मी जो है साधु को एक दिन, एक साधु को सम्मान नहीं करता। क्यों ऐसे लोगों को अच्छा बोलते? ये लोग अच्छे नहीं। हराव भक्त से कुतो मारी। भागवतम कहता है जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त ही नहीं है, उसमें कौन सा महान गुण है? कोई महान गुण नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर महान गुण देखना बंद कर दीजिए। तो इसीलिए हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान को, भगवान के भक्तों को सम्मान दीजिए, उनका आदर करिए, उनका भक्ति करिए, और उनका संग करके भक्ति में आगे बढ़िए। अच्छे गुणों को विकसित करिए, इसका प्रयास करिए। हरे कृष्ण। किसी भक्त को कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। विद्या शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या भगवान शिव जी की तरह मनुष्य के पास भी तीसरी आंख होती है? अगर हाँ, तो हम उस तीसरी आंख को कैसे महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? एक मिनट। यदि मनुष्य की तीसरी आंख होती है और कोई इसे खोलने का प्रयास करे और खोल देगा, तो इससे क्या होगा? तो देखिए, ये जो है ना, ये नई और रोचक जानकारी है। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है, मनुष्य को तीसरी आंख होती है, मैंने तो नहीं देखा किसी के पास होती है। ठीक है। और भगवान शिव को जो तीसरी आंख मिली है, वो स्पेशल कृपा है, वो स्पेशल बात है। वो ब्रह्मांड में कोई ऐसा विरला, कोई एकाध ही समय ऐसा होता है जहाँ पे तीसरी आंख प्राप्त होती है। बाकी तीसरी आंख मनुष्यों के पास होती है, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। और भगवान शिव के पास तीसरी आंख है, वो तो हमको पता है। आपको पता है, इंद्र के शरीर, पूरे शरीर में आंख है। इंद्र के पूरे शरीर में आंख है, पूरे शरीर में आंख है, 1000 आंख है इंद्र के शरीर में। तो गोपियां कहती हैं कि इंद्र का जीवन ही सार्थक हुआ है, कि इंद्र को जो 1000 आंखें मिली है, वो 1000 आंखों से कृष्ण को देख सकता है। और हमारी ये तो 2 आंखें बनाई है ब्रह्मा जी ने, ये 2 आंखें बनाई है, उसमें भी 2 पलके लगा दिए। ब्रह्मा जी को तो आंख बनाने भी नहीं आता। कैसा कैसा सृष्टा है।
तो ब्रह्मा जी को जो है वो उलाहना देती है गोपियां। तो ऐसा नहीं है, ये सुना है, ये गलत सुना है, ये सब जो है वो मन का भ्रम है। कुछ लोगों ने मन का भ्रम उड़ाया है। तो लोग ऐसे करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान के अंदर जो क्या कहते हैं, जो गुण है वो वो व्यक्ति के, इंसान के अंदर भी होते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि भगवान के अंदर जो गुण होते हैं वो इंसान के अंदर भी होते हैं। लेकिन वो गुणों में कुछ तो फर्क होता है ना। भगवान के कुछ दिव्य गुण हैं जो मनुष्यों में नहीं होते, समझे। तो ये सब जो चीजें हैं, तीसरी आंख होना, ये सब होना, ये सब नहीं। विष्णुप्रिया का प्रश्न है, होती है आज्ञा चक्र जागृत करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, उसने कुंडलिनी शक्ति चक्र कहते हैं। तो अगर आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो आप अपने शरीर पर 12 तिलक लगाओ, कुंडलिनी शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। तो उसको तीसरी आंख नहीं कहते हैं, वो भगवान के द्वारा दी गई विशेष शक्ति है मनुष्यों के लिए। उसको तीसरी आंख नहीं कहते हैं। जो आज्ञा चक्र है वो यहाँ होता है। यहाँ पे आप रोज तिलक लगाइए, रोज तिलक लगाइए, शास्त्रों को पढ़िए, आपकी बुद्धि वैसे ही गतिमान हो जाएगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगा ये सब चीजें। ठीक है। और किसी वक्त कोई प्रश्न या जिज्ञासा? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।